अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 7 जो था हमारे पास GUI। व्हाट इज़ GUI? यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस। यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस हमारे पास क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। G स्टैंड फॉर ग्राफिकल, U स्टैंड फॉर यूज़र और I स्टैंड फॉर इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मींस आपके पास वो चीज़ जो आप क्या कर रहे हो जो यूज़र फ्रेंडली हो, जिसमें यूज़र का यूज़ हो, जिसमें उसको ये ना पता हो कि भाई इफ़ काम कर रहा है, इफ़ रन कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं भाई उसको पता होना चाहिए कंडीशन मेरे पास आ रही है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। ये होता है हमारे पास यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ता है, हमें पाइथन को डाउनलोड करना पड़ता है। अब पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे, पाइथन डाउनलोड लिखेंगे जब आप लोग, तो आपके पास उनकी ओरिजिनल हमेशा जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, सिर्फ पाइथन नहीं कुछ भी डाउनलोड करें, हमेशा ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करें। कभी कोई बग्स नहीं आएंगे, कभी कोई वायरस नहीं आएगा, कभी कोई आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। बट हाँ, डाउनलोडिंग हमेशा अपनी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को देख कर करें। देखें, अभी आप लोग सबसे पहले देखें ORG जो क्या है, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों की क्या है, विंडो आप लोगों की 7 है, 8 है, 10 है, अगर आप लोगों की विंडो कम है तो आप लोग किस पर जाएंगे बेटा? आप लोग जाएंगे 3.10.10.10। अगर आप लोगों की, आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, आप लोग डाउनलोड करेंगे 3.10.10। हम लोग आइडियली क्या होता है बेटा? आइडियली आपके पास वो इन्वायरमेंटल आपके पास स्टार्टअप है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, और ये आपके पास विदाउट नेट भी काम करता है, क्योंकि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। तो आप इसमें ढूंढोगे 3.10.10, यहाँ क्या आना चाहिए? अभी 12 आ रहा है, हमारे पास आना चाहिए 3.10.10। जिनके पास विंडोज़ 10 तक है ना, वो यही डाउनलोड करेंगे। ये आ गया, आप देख रहे हैं फैब 8 लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट ओपन होकर आएगा। अब आप लोग देखोगे इधर कहीं डाउनलोड नज़र नहीं आ रहा, तो हाँ, इधर कहीं डाउनलोड नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है बेटा। आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, अगर आप लोगों की विंडोज़ 7 है तो बेटा आप लोग क्या कर लोगे, और अगर आप लोगों की विंडो का आप लोगों की 64 बिट की नहीं है तो बेटा 32 बिट डाउनलोड करना। अगर आप लोगों की विंडो 64 बिट की है तो 64। देखो, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का और आप 64 डाउनलोड करोगे तो वो कभी भी रन नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा अपने विंडो की स्पेसिफिकेशन को देख कर आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। तो मेरी जो विंडो है उसकी स्पेसिफिकेशन 64 बिट की है, दैट्स वाई मैं 64 बिट पर क्लिक करूँगी और वो मेरे पास क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह जिसकी विंडो 32 बिट की, जिसकी आप स्पेसिफिकेशन 32 बिट की है, वो क्या करेगा? 32 बिट का डाउनलोड करेगा। जब आपके पास इधर शो हो रहा होगा डाउनलोड, जब वो डाउनलोड हो जाएगा बेटा, तो आपके पास कुछ इस तरह से आप टाइप हेयर टू सर्च पर आओगे और उधर लिखोगे IDLE लिखोगे। आप सब ने ऑन साइट काम किया है इस पर, और आप सबको पता है कि इस इन्वायरमेंट पर काम कैसे करेंगे। उसके बाद आप ओपन पर क्लिक करोगे बेटा। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी? एक वाइट कलर की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है? फाइल पर जाना है और न्यू फाइल पर क्लिक करना है। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू फाइल ओपन करनी है और आपने अपना काम करना शुरू करना है। अब चूँकि मैं ये काम कर चुकी हूँ बेटा, तो मैं न्यू फाइल तो बनाऊँगी नहीं, मैं इसमें से क्या करूँगी, मैं अपनी पुरानी फाइल पर ही आप लोगों को एक सिंपल सा इसका काम करके दिखा दूँगी कि हम इसका काम कैसे करेंगे। ओके,
ओके, सो वो मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे और उस पर काम कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखा दिया। इधर मैं काम कर रही हूँ जुपिटर नोटबुक पर, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही काम होगा इधर भी, जैसा हमने उधर सॉफ्टवेयर पर काम किया है। सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इम्पोर्ट टीक इंटर एस टी के विंडो इज़ इक्वल टू टी के डॉट टी के विंडो डॉट टाइटल माई फर्स्ट पेज विंडो डॉट कॉन्फ़िगर। जब भी आपको स्क्रीन पर कोई चीज़ लगानी होगी, तो आप जब भी बैकग्राउंड लगाना होगा तो आप कॉन्फ़िगर करके लगाओगे। फिर कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू पिंक। उसके बाद विंडो डॉट ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री कुछ भी दे सकते हैं। विंडो डॉट मेन लूप क्लोज़ कर देंगे। इसको जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन में क्या आ रहा होगा बेटा। एक आपके पास पाइथन की फ़ाइल ओपन होकर आ रही होगी। फ़ाइल ओपन होकर आ रही होगी, वो आपके पास क्या बता रही होगी बेटा, वो आपके पास इसको दिखा रही होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है इसका मीन्स कि आपके पास आउटपुट शो हो रहा होगा। अब मैंने इधर स्क्रीन क्रिएट की है, तो ये मेरे पास स्क्रीन शो करवा रही होगी। सही है। तो ये देखें, ये मेरे पास स्क्रीन शो हो रही है, आप लोग को दिख रही है। ये देखें, माय फर्स्ट पेज, मैंने पिंक कलर दिया, पिंक कलर आ गया। अब मैं इसको स्मॉल करूँगी तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक स्टैंडर्ड साइज़ होगा। उस स्टैंडर्ड साइज़ को ज्योमेट्री के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन। ये जो ये स्टैंडर्ड साइज़ आ रहा है आप सबको, ये जो मेरी स्क्रीन पर ये स्टैंडर्ड साइज़ जो दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड साइज़ जो है ना बेटा, ये आपके पास किसके थ्रू आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है इस ज्योमेट्री के थ्रू। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। वैसे तो ये बड़े होके पूरी स्क्रीन पर काम हो रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसके लिए हम ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है पैक, ग्रिड और पेरेंट, वो सॉरी प्लेस। पैक, कोई भी चीज़ सेंटर में प्लेस करनी है आपकी स्क्रीन में, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पैक यूज़ करेंगे, पैक। अगर ग्रिड, ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड में आपके पास रॉ एंड कॉलम होता है। ग्रिड में क्या होता है बेटा, आपके पास रॉ एंड कॉलम होता है। तो आपके पास जैसे 0 1 2, एक 1 सेकेंड, हाँ 2 3। अब इधर आपके पास रॉ भी होगी, 0 1 2। तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है, आपने इधर बटन प्लेस करना है, इट्स मीन आपकी जो रॉ है वो भी ज़ीरो है, आपकी जो रॉ है वो भी ज़ीरो है, और जो आपका कॉलम है वो भी ज़ीरो है। कॉलम क्या होता है बेटा, कॉलम होता है वर्टिकल, और रॉ होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको आप कॉलम कहोगे, और जो आपके जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी, दिस वन इज़ कॉलम। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होगी उसे आप कहोगे रॉ, उसे आप क्या कहोगे बेटा, रॉ कहोगे। ओके। प्लेस क्या करता है, प्लेस आपके पास डायरेक्शन के साथ यूज़ होता है। लेफ़्ट राइट अप डाउन आपको लिखना हो तो आप प्लेस यूज़ कर सकते हो। होप कि आपको ये सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये क्या है बेटा, थोड़ा सा मैथ्स का इसमें आपके पास लिंक आ जाता है, उससे ये हो जाता है बेटा आपको ना करने में हेल्प हो जाती है। उससे आपको क्या होता है, आपको लिखने में हेल्प हो जाती है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपनी इस पर। अगर आप यही कोड बेटा, मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर यही कोड आप लोग अपनी उस स्क्रीन पर लिख कर करना चाहते हो, तो देखो जब हम अपनी पाइथन की स्क्रीन पर इस कोड को लिखेंगे, अब मैंने इधर कोड को प्लेस किया, और इधर जब मैं रन करूँगी तो वो मुझसे बोलेगा हम हमेशा F5 से रन करेंगे, ओके बोलेगा। ओके करने के बाद हम क्या बोले, वो अब वो मुझे बोल रहा होगा भाई फ़ाइल सेव, तो फ़ाइल तो मेरी ऑलरेडी सेव है, तो अब उसने मुझे स्क्रीन क्रिएट करके दे दी। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारे पास स्क्रीन क्रिएट हो रही है। अगर आपके पास कोई एरर आना होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इधर कोई एरर नहीं आ रहा है, इट्स मीन मेरा कोड बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा कोड बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी चीज़ में हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पर। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं बटन। हाउ टू
क्रिएट बटन। तो बटन के लिए आप क्या लोगे बेटा, आप एक छोटा सा कीवर्ड लोगे बटन के नाम का, बटन इज़ इक्वल टू टी के डॉट बटन, आर आपकी स्क्रीन का नाम है, कुछ भी दे सकते हो, ऊपर मैंने विंडो दी है, इधर मैंने आर दे दिया। उसके बाद टेक्स्ट बताओगे, बटन पर क्या टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, बटन का कलर, बटन के टेक्स्ट का कलर, बटन का साइज़, और बटन को प्रेस करने से क्या होना चाहिए, और फिर बटन डॉट पैक लगाओगे और उसके बाद आर डॉट मेन लूप लगा दोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका बटन क्लोज हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने पैक भी यूज़ किया, रॉ एंड कॉलम भी यूज़ किया। पैक यूज़ करोगे तो आपको देखो, मैं रन करूँगी तो आपके सेंटर में बटन आ रहा होगा, आप देख रहे हैं सेंटर में बटन प्लेस हो रहा है। ये देखिए मैं स्क्रीन बड़ी करके भी दिखा रही हूँ, आपका बटन कहाँ प्लेस हो रहा है, आपका बटन प्लेस हो रहा है सेंटर में। अब जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगी तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम ये ग्रिड वाला यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मैंने इधर रॉ 0 कॉलम 0, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल कोने पर बटन आ रहा है। इसका साइज़ क्यों बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने विड्थ दी हुई है। तो अब जैसे ही मैं, आप देखें, अब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ, तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगी आपकी स्क्रीन क्लोज़ हो जाएगी। अब यही काम बेटा आप उधर भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पर आप कर सकते हो, सही है। पर प्लेस करेंगे, सॉरी पाइथन पर प्लेस करेंगे और हम इसे रन करेंगे, तो आप देखें इधर भी बिल्कुल ये वैसे ही वर्क कर रहा है, बस ये डिफरेंट इन्वायरमेंट है आपके पास। जो डाउनलोड हो, मैंने सबको पाइथन करवाया, तो आप लोग पाइथन पर वर्क करेंगे। ओके, तो आपके पास बटन आ गया, आप बटन पर क्लिक करोगे, क्लोज़ हो जाएगी स्क्रीन। तो सारे फंक्शन सेम ही हैं, ये नहीं कि आप कोई बोले कि भाई वो नहीं, आपके पास इन्वायरमेंट दूसरे हैं, क्योंकि जुपिटर को डाउनलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई वी यूज़ पाइथन आइडियली। उससे ये होता है कि बेटा आप लोग इजीली उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बटन। तो फर्स्ट होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, टिक बटन को कहा जाता है। रेडियो बटन हमारे पास होता है टिक बटन, जैसे हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल रेडियो बटन भी, ये देखें आपके पास आ रहा है, आप इस पर टिक। अब देखें मैंने पाइथन पर क्लिक किया तो जावा पर भी हो गया। अब आप पता क्या करेंगे, जब आप एक में 0 रख देंगे और एक में 1 रख देंगे, तो एट अ टाइम 1 ही क्लिक होगा, एट अ टाइम आपके पास 1 ही क्लिक हो रहा होगा, आपके पास एट अ टाइम 1 ही क्लिक हो रहा होगा। तो उससे क्या आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा कि जब आपके पास एट अ टाइम 1 क्लिक, ये देखें अगर अब ये मैं इसको क्लोज़ करूँगी तो हमारे पास एट अ टाइम 1 ही क्लिक हो रहा होगा। अब ये देखें 1 क्लिक हो रहा है, जावा पर क्लिक किया तो जावा, पाइथन पर क्लिक किया तो पाइथन। तो इस तरह आप लोग बटन भी क्रिएट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं चेक बटन। चेक बटन क्या करता है, वो टिक बटन होता है जो आपके पास टिक लगाने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं चेक बटन पर। चेक बटन कैसे रन करता है अब हम देखते हैं। ये देखें मैंने इधर मेल और फीमेल 2 नेम का चेक बटन बनाया है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेल और फीमेल आ रहा है, ऊपर पाइथन और जावा आ रहा था, तो ये अभी मैं बताती हूँ ये कैसे आ रहा है। तो अब जब इधर देखें, एक में आपने क्या लिखा है V1 और एक में लिखा है var2, तो इसलिए जब मैं एक पर क्लिक करूँगी तो वो एक पर ही आएगा। अब मैं इधर एक पर क्या लिख दूँ, अगर मैं इधर भी 0 और 1 कर दूँगी तो वो एट अ टाइम 1 पर ही आ रहा होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम नीचे, ये जो हमारे पास जावा लिखा हुआ आ रहा है, पाइथन लिखा हुआ आ रहा है, मेल फीमेल लिखा हुआ आ रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ लेबल की हेल्प से हम ये सब चीज़ें लिखते हैं। ये किसकी हेल्प से लिखते हैं, हम लिखते हैं लेबल की हेल्प से। आप ऊपर देखें कि लेबल, ये देखें इधर मैंने लिखा हुआ है चूज़ एनी वन, ये तो हमारे बटन्स पर लिखा हुआ आ रहा है ना, लेकिन ये आप देख रहे होंगे चूज़ एनी वन कैसे आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास लेबल की हेल्प से। लेबल क्या होता है, एक स्टिकर होता है जो आपकी स्क्रीन पर कोई फंक्शनैलिटी नहीं करता, वो सिर्फ आपको क्या दिखाता है बेटा, वो आपको सिर्फ एक पैच दिखाता है जो आपकी स्क्रीन को इन्हेंस कर रहा होता है। जब भी आप फ्रॉम टीक इंटर इम्पोर्ट स्टैटिक लिखते हो तो आपको tk.tk लिखना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी ही नहीं होता। इधर अब मैं tk.tk नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि मैंने स्टैटिक लिख के उसके सारे फंक्शंस को इन्वॉल्व कर लिया। अब मैं कोई भी फंक्शन को कॉल करने से पहले tk डॉट नहीं लिखूँगी। कि एंट्री बॉक्स क्या होता है, मैं इसको भी रन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की क्लैरिटी हो। ये देखें, हाय वेलकम,
आप देख रहे हैं, आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद डालकर, इधर मैंने इधर नहीं डाला है। और एंट्री बॉक्स क्या होता है? एंट्री बॉक्स वो होता है जो आपके कैलकुलेटर वगैरह में आ रहा होता है। आप देख रहे हैं इधर हमें इसके अंदर एच वाई कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर हम डेटा लिखते हैं बेसिकली। तो आप इस एंट्री बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, आप इस एंट्री बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, सही है। तो ये एंट्री बॉक्स आपके पास वहाँ बनता है। अब इसका एक छोटा सा इसका एक प्रोजेक्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है हमारे पास बेटा टीकिंटर का जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, वो है मेरे पास क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। हाउ टू मेक डिजिटल क्लॉक, इसको कैसे करेंगे इससे पहले मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देती हूँ कि हमने ऊपर जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, जब आप उसको एक साथ कॉल आउट करते हो तो वो आपको कैसा दिखता है। तो जब आप उसको एक साथ कॉल आउट करोगे तो बेटा वो कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा। प्रेस आपके पास क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास बटन है, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रेस, और उस पर कमांड क्या लगाई हुई है? GUI.destroy। और जो माई स्क्रीन और मरियम लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ बटन, इट्स अ लेबल। तो आप उस पर क्लिक भी करोगे तो वो आपको कोई रिएक्शन नहीं देगा। और ये देखें आप, जैसे अगर मैं मरियम पर क्लिक करती हूँ, मरियम पर क्लिक कर रही हूँ, माई स्क्रीन पर क्लिक कर रही हूँ, तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। या आपके पास वो टेक्स्ट बटन है जो आपके पास क्या कर रहा है? सिर्फ टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है। और इसको GUI में क्या कहते हैं? टीकिंटर की उसमें आप इसे कहते हैं लेबल। आप इसे क्या कहते हैं? लेबल। अब है एक छोटा सा प्रोग्राम जो फाइनल एज अ फाइनल प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं डिजिटल क्लॉक बना रही हूँ। टाइम इम्पोर्ट टीकिंटर STK फ्रॉम टीकिंटर इम्पोर्ट स्टैटिक। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, और जो कलर है वो मैं ले रही हूँ यूज़र से इनपुट। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ टिक, टाइम 1 इज़ इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि जो टाइम आए वो इधर सेव हो जाए। फिर टाइम 2 इज़ इक्वल टू टाइम डॉट STRF टाइम, फिर मिनट सेकेंड PM AM। फिर इफ़ टाइम 2 इज़ नॉट इक्वल टू टाइम 1, टाइम 1 इज़ इक्वल टू टाइम 2। जो सिस्टम में आपके टाइम हो रहा होगा वही इस क्लॉक में भी टाइम होगा। और जब आप इसको रन करोगे, ऐसा नहीं है कि वो टाइम स्टॉप हो जाएगा, नहीं, वो रनिंग पोजीशन पर रहेगा। क्लॉक फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर, मैंने क्लॉक फ्रेम बनाया और क्या लिखा? क्लॉक फ्रेम डॉट कॉन्फ़िगर लिखा, और फिर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू टाइम 2 लिखा, फिर क्लॉक फ्रेम डॉट आफ्टर लिखा और 200 टिक लिखा। अब ये क्लॉक फ्रेम क्या है? ये आपके पास फंक्शन है जिसको आप सिर्फ कॉल कर रहे हो, सही है। फिर उसके बाद फजर ज़ोहर। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ ये ऐड किया है, डिजिटल क्लॉक जो आपके पास क्या होती है, जो आपके पास मस्जिद में होती है या एयरपोर्ट्स में होती है, उसमें सिर्फ टाइम मेंशन होता है। तो मैंने इसको एक इस्लामिक क्लॉक बनाने के लिए तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? मैंने इसमें फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा ऐड कर दिया। आप इसके बजाय ब्रेकफास्ट, आप लंच डिनर, आप ये भी ऐड कर सकते हो। आप नाइट, आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आप ये भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और फिर आप उनके फंक्शंस बनाओगे सिंपल। ये डॉट कॉन्फिग इसलिए लगाया है ताकि ये स्क्रीन पर पेस्ट हो जाए। और उसके बाद root.tk करके मैंने स्क्रीन बनाई। उसके बाद क्लॉक फ्रेम बनाया, tk डॉट लेबल लिखा और रूट कॉमा फॉन्ट लिखा। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो टीचर फ्रॉम टीकिंटर इम्पोर्ट स्टैटिक लिख दिया, तो आप tk क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैंने इम्पोर्ट टीकिंटर STK भी लिखा हुआ है, दैट्स वाई कि मैंने tk करके फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैंने फजर का लेबल बनाया, मैंने फंक्शंस ऊपर डिफ़ाइन कर दिया। अब इधर मैं कॉल करूँगी, यही चीज़ मैंने आप लोगों को बेटा बोली थी प्रीवियस लेक्चर में, कैलकुलेटर के साथ आप कर सकते हो। पर फंक्शन हमेशा GUI से पहले बॉडी डिस्क्राइब होती है, कभी भी GUI के बाद बॉडी डिस्क्राइब नहीं होती। फजर इज़ इक्वल टू TK डॉट लेबल, रूट कॉमा फॉन्ट, फॉन्ट बताया, फॉन्ट में हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ओके, एक ही चीज़ है। फिर बैकग्राउंड कलर, एंकर, एंकर क्या होता है? पोजीशन, एंकर मींस नॉर्थ। जब भी आप एंकर लिखोगे तो एंकर में हम ये बता रहे होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जब भी डायरेक्शन बतानी होगी तो हम एंकर यूज़ करते हैं, दैट्स वाई मैंने इधर एंकर लिखकर एन लिखा है, एन मीन्स नॉर्थ। और आप सबको पता है कि इधर ये क्या है आपके पास, ये जो FG है, FG आपके पास
पास कौन सा कलर होता है, आपका टेक्स्ट कलर होता है, आपका टेक्स्ट कलर होता है। उस तरह उसके बाद आपने फजर डॉट पैक लिखा और फिल इज़ इक्वल टू एक्स एक्सिस पर पेस्ट करने के लिए आपने उसकी डायरेक्शन बता दी। और फिर उसके बाद आपने एक बटन बनाया कि जब मैं स्क्रीन को क्लोज़ करना चाहूँ तो मुझे उसे कट ना करना पड़े, मैं उसको क्लोज़ करने के लिए बटन पर क्लिक करूँ और बटन क्लोज़ हो जाए, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है ऊपर, कमांड इज़ इक्वल टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय और W इज़ इक्वल टू H रूट डॉट इन्फो। ये आपके पास स्क्रीन का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यही स्ट्रक्चर लिखो, डिफरेंट स्क्रीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको नेट पर मिल भी जाएंगे, तो इसको याद करने की सच ज़रूरत नहीं है, बस हाँ इसको समझ लो। रूट डॉट विन इन्फो, विन का मतलब विंडो की इंफॉर्मेशन, स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट। फिर उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मैंने डायमेंशंस, ये आपके पूरी स्क्रीन का स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई ये डायमेंशंस हैं, डायमेंशन इंटू डायमेंशन प्लस ज़ीरो और आपके पास क्या है, डिवाइडेड बाय W इंटू कॉमा H। उसके बाद एट्रीब्यूट्स है माइनस फुल स्क्रीन कॉमा ट्रू। उसके बाद रूट डॉट कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड इज इक्वल टू लाइट ग्रीन, मैंने आपने बटन का कलर बताया इधर। तो टेक फजर नमाज, आप अपने जितने फंक्शंस आपने लिखे हैं उन सारे फंक्शंस को आप इधर क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे, आप अपने सारे फंक्शंस को इधर कॉल कर लोगे जब आप। और मैंने बटन कहाँ लगाया है, साइट इज़ इक्वल टू बॉटम, आप उसकी पोजीशन बता दोगे और रूट डॉट मेन लूप करके आप उसको क्या कर दोगे, क्लोज। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो वो मुझसे पूछेगा बैकग्राउंड कलर, आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ऑल कैप्स, कैप्स का मतलब होता है कैप्स लॉक मीन्स कैपिटल लेटर में, तो मैं इधर लिखती हूँ पिंक। उसके बाद वो पूछेगा टेक्स्ट कलर, तो मैं इधर लिख देती हूँ वाइट, HITE वाइट। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन क्रिएट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि कलर जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, और सॉरी कलर कह रही हूँ, जो टाइम आ रहा है वो मेरे पास ऑन द स्पॉट आ रहा है। ये टाइम मेरे पास रुक नहीं रहा, ये टाइम मेरे पास स्टॉप नहीं हो रहा, और ये टाइम मेरे पास एक्यूरेट टाइम मुझे AM PM के साथ डे भी बता रहा है। और आपके पास क्या है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, जुम्मा, तो आप ये टाइम चेंज भी कर सकते हैं। इधर मेरे पास ज़ोहर का टाइम चेंज है क्योंकि डिफरेंट रीजन में पढ़ाते हुए डिफरेंट टाइम होता है, दैट्स वाई। और नीचे देख रहे हैं आपके पास एक पर्पल कलर का बटन आ रहा है, वो मैंने अपनी स्क्रीन का बटन बनाया है। आप जैसे ही एग्ज़िट पर क्लिक करोगे ये आपकी स्क्रीन को क्लोज़ कर देगा, ये आपकी स्क्रीन को क्लोज़ कर देगा। होप आप लोगों को बेटा GUI अच्छे से समझ आई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो वो पूछ सकता है, वो मुझसे पूछ सकता है। अभी तो कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो ग्रुप में भी पूछ सकता है और नीचे कमेंट कर कर भी पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।